हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी टीचर रुचि अग्रवाल आपके लिए लेके आई हूँ 10th मैथ्स का चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आज हम इसका इंट्रोडक्शन वीडियो करेंगे, बेसिक सीखेंगे इसका। सबसे पहले प्रोग्रेशन एपी को जानने से पहले जो हम पैटर्न्स और सीक्वेंसेस के बारे में बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, छोटी स्टैंडर्ड से आप सब देखते आ रहे हैं, उसकी थोड़ी सी नॉलेज ले लेते हैं तो फिर आपको ये समझ में आ जाएगा कि सीक्वेंस जो है वो एपी से कैसे डिफ़र करता है। सीक्वेंस क्या है? A sequence is an arrangement of numbers in a definite order according to some rules। ठीक है, सीक्वेंस में नंबर का अरेंजमेंट है किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में जो किसी किसी रूल से चल रहे हैं। ठीक है, ये रूल कुछ भी हो सकता है, मेक माई वर्ड, ये रूल कुछ भी हो सकता है। आप ये एग्जांपल्स देखिए, जैसे यहाँ पे 1, 1/2, 1/3, 1/4। 1 का मतलब क्या है? 1 इज़ डिवाइडेड बाय 1, तो 1 को हमने इसमें डिवाइड कर रखा है 1 से, 2 से, 3 से एंड 4 से, तो दिस फॉर्म एन सीक्वेंस। नेक्स्ट सीक्वेंस इज 1, 4, 9 एंड 16। तो यू कैन मेक इट आउट कि ये क्या है। ये स्क्वायर नंबर्स हैं, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ 3 एंड स्क्वायर ऑफ 4, राइट। 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर एंड 4 स्क्वायर, सो ऑन। 1, 2, 3, 4, 5, इसमें हम देखेंगे +1 +1 +1, हर एक नंबर में 1 ऐड हो रहा है। ठीक है, डी में आप देखेंगे तो 6 6 6 6। यस माय डियर स्टूडेंट्स, ये भी एक सीक्वेंस बना रहा है। क्यों? इसमें क्या ऐड हो रहा है? इसमें 0 ऐड हो रहा है, राइट। इसमें कहीं बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या ये सीक्वेंस है, क्या ये एपी होगा, राइट। ये एपी भी है, अभी आगे जाके मैं आपको बताऊंगी। नेक्स्ट एफ को आप देखेंगे तो 45 43 41 39 37। तो इसमें क्या ऐड हो रहा है? -2, राइट। 45 में -2 ऐड करेंगे, इट विल गिव्स यू 43। 43 -2 ऐड करेंगे, इट विल गिव्स यू 41 एंड सो ऑन, राइट। अब ये जहाँ पे डॉट 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 लगा है जिन सभी सीक्वेंस में, दैट मीन्स ये इनफाइनाइट है, कहीं तक भी जा सकते हैं। ठीक है, जी सीक्वेंस को आप देखेंगे तो ये क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3, √3, √6, √9, √12। दिस इज ऑल्सो अ सीक्वेंस। नाउ अब आपको सीक्वेंस आपको पता चल गया किसी भी एक रूल से फॉलो होता है, कोई भी एक पर्टिकुलर रूल चलेगा। तो एपी और सीक्वेंस में क्या डिफरेंस है आपको अभी समझ में आ जाएगा। एपी इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। ठीक है, ये एक नंबर्स की लिस्ट है जिसमें हर एक टर्म उससे पहले वाली टर्म में कुछ पर्टिकुलर नंबर को ऐड कर कर मिलती है, किसी पर्टिकुलर नंबर को ऐड कर कर मिल रही है, एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। अच्छा, फर्स्ट टर्म नहीं, हाँ, फर्स्ट टर्म के अलावा फर्स्ट टर्म कुछ भी हो सकती है। इसमें आपके पास में एक कंडीशन है कि फर्स्ट टर्म आप कुछ भी ले सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल हम देखेंगे तो 100, 70, 40, 10। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो नंबर्स हैं ना, 100, 70, 40, 10, ये सब क्या कहलाते हैं? दे आर कॉल्ड टर्म्स। ठीक है, ये सभी नंबर्स हमारे क्या कहलाएंगे? टर्म्स। अब जो इसमें फर्स्ट नंबर है वो कहलाता है ए, इसको हम कहते हैं फर्स्ट टर्म। सेकंड जो नंबर है या सेकंड टर्म को हम कहते हैं A2। थर्ड नंबर जो है इसे हम कहते हैं A3 एंड फोर्थ नंबर है A4 एंड सो ऑन। ऐसे करके हमारी nth टर्म हो सकती है। ठीक है, तो अब आप इसमें देखो 100 में क्या ऐड करेंगे कि आपको 70 मिलेगा। तो मैं 100 में ऐड करूँगी -30 को, तो मुझे 70 मिलेगा। फिर 70 में मैं ऐड करूँगी -30 को, तो क्या मुझे 40 मिलेगा? यस। देन 40 में मैं ऐड करूँगी -30 को, तो क्या मुझे 10 मिलेगा? यस। ठीक है, तो ये क्या बन गया? हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्यों? क्योंकि इसमें हमने एक फिक्स नंबर, देखो ये -30 -30 -30, सभी जगह हमने एक फिक्स नंबर को ऐड किया है, राइट। नेक्स्ट देखो, -9, -7, -5, हमने यहाँ पे क्या ऐड किया? हमने ऐड किया है +2। -9 में +2 को ऐड करेंगे, मुझे मिलेगा -7। -7 में +2 को ऐड करेंगे, मिलेगा -5। -5 में +2 को ऐड करेंगे, हमें मिलेगा -3। दिस इज़ -3, राइट। -3 में +2 को ऐड करेंगे -1 एंड -1 में +2 को ऐड करने से हमें मिलेगा +1।
ठीक है, तो दिस आल्सो फॉर्म एन AP। इसी तरह से ये देखिए 12, 7, 2, -3, -8, कितने का डिफरेंस है? 5 का डिफरेंस है सभी नंबर्स में। तो फिक्स नंबर को हमने -5 को इसमें ऐड किया तो हमें ये टर्म मिली है। ठीक है, अब हमें कुछ चीज़ समझ लेते हैं, जैसे इसकी सभी चीज़ों के टर्म्स मैंने बता दिया, ये सारी क्या कहलाएंगी? टर्म्स, राइट। अब इसके अंदर फर्स्ट टर्म, सबसे पहली चीज़ क्या है? फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या होगी? जो आपका फर्स्ट नंबर होगा वो आपकी क्या कहलाएगी? फर्स्ट टर्म, या फर्स्ट वैल्यू जो भी होगी वो फर्स्ट टर्म कहलाएगी। मैंने आपको बता दिया ये ए, तो फर्स्ट टर्म को हम किससे डिनोट करते हैं? ए से। देन सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म क्या हो जाएगी? जो सेकेंड नंबर पे आ रही है 12, इसे हम डिनोट करते हैं A2 से, राइट। फिर थर्ड टर्म हमारी क्या हो गई? 15, विच इज़ कॉल्ड A3 एंड सो ऑन, इसी तरह से। और जो लास्ट टर्म होगी उसे हम क्या कहते हैं? nth टर्म। ठीक है, लास्ट टर्म जो भी होगी, हमें नहीं पता है इसमें कि लास्ट टर्म क्या है। अगर ये मैंने अभी 18 लिखा है तो यहाँ पे क्या होगी? लास्ट टर्म, पीछे डॉट नहीं है, डॉट होने से ये दिखाता है ये इनफाइनाइट टर्म्स है। अगर डॉट नहीं है तो लास्ट टर्म क्या हो गई? 18। यहाँ पे ये A4 भी है, राइट। और अगर हमें नहीं पता ये कौन सी टर्म है तो हम इसे लिखते हैं AN से, हम इसे डिनोट करते हैं AN से। और कुछ चीज़ें हैं क्या? जो फिक्स नंबर की हम बात कर रहे हैं इसे कहा जाता है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, इसे हम किससे डिनोट करते हैं? D से, राइट। इसे हम आगे देखेंगे, इससे पहले हम कुछ और चीज़ें भी जान लेते हैं कि जनरल फॉर्म ऑफ एन AP क्या है। जनरल फॉर्म ऑफ AP, जैसे मैंने आपको कहा कॉमन डिफरेंस, मैं पहले जरा सा यहाँ पे ले लेती हूँ कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं D से। वो क्या है? फिक्स नंबर, जिसकी मैंने फिक्स नंबर की बात करी ना, कि किसी भी टर्म में हम फिक्स नंबर ऐड करते हैं तो उससे हमें जो मिलता है वो AP है। D, A2 - A1, जो हमने अलग अलग टर्म्स की बात करी, A2 - A1 आपको D देगा, A3 - A2 भी आपको D देगा, और A4 - A3 भी D देगा, जो सभी क्या होंगे? सेम। इसके बेसिस पे हम बनाते हैं जनरल फॉर्म ऑफ एन AP। किसी भी AP की जनरल फॉर्म को हम कैसे डिनोट करते हैं? A, A+D, A+2D, A+3D एंड सो ऑन। ठीक है, और अगर हमने फर्स्ट टर्म को A कहा है तो हमारा AP क्या हो जाएगा? A, A2, A3, A4, A5, और ये कहाँ तक चलेगा? टिल AN, राइट। ना, इसके बाद आपको इसमें जानना है फाइनाइट AP क्या है और इनफाइनाइट AP क्या है। फाइनाइट AP की जब फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं किसी भी AP में तो वो फाइनाइट AP कहलाता है। ठीक है, यानी इसमें लास्ट टर्म आपको मिलेगी। जैसे ये, इसमें पीछे डॉट नहीं है तो दैट मीन्स कि ये जो है ये आपकी लास्ट टर्म होगी। दिस विल बी कॉल्ड योर लास्ट टर्म एंड दिस विल बी कॉल्ड योर फर्स्ट टर्म। तो ये A2, A3, A4 एंड दिस इज A5। टोटल टर्म्स कितनी हो गई? 5। इनफाइनाइट AP में क्या होता है? अगर कोई भी फाइनाइट टर्म्स नहीं है, कितनी भी टर्म्स हैं, हम ये जो डॉट से डिनोट कर रहे हैं दैट मीन्स इनफाइनाइट टर्म्स आ देयर, तो डू नॉट हैव लास्ट टर्म। इसमें आपको लास्ट टर्म नहीं देखने को मिलेगी, वो क्या कहलाती है? इनफाइनाइट AP। 3, 6, 9, 12 एंड डॉट। ठीक है, कॉमन डिफरेंस मैंने आपको बता दिया, D से डिनोट करते हैं तो D इज इक्वल टू A2 - A1, D इज इक्वल टू A3 - A2, D इज इक्वल टू A4 - A3। इससे हम निकालेंगे। और जैसे आपको चेक करना है कि क्या ये AP है या नहीं, गिवन जो सीक्वेंस है क्या ये AP है कि नहीं, तो आप 2 कॉमन डिफरेंस या 3 कॉमन डिफरेंस निकाल के देख लीजिए 4 टर्म्स के बीच में आपको। और अगर सेम आ रहा है आपका कॉमन डिफरेंस तो वो आपका क्या हो जाएगा? AP। बहुत ज़्यादा तक आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, यूजुअली हम 2 निकालते हैं, A2 - A1 कर लेते हैं और A3 - A2 कर लेते हैं, और ये दोनों वैल्यूज़ अगर सेम है तो हम क्या कहते हैं? ये है एक AP। ठीक है, तो इसमें हमारा आज का सारा इंट्रोडक्शन, बेसिक चीज़ें जो आपको फर्स्ट एक्सरसाइज 5.1 करने के लिए ज़रूरी हो, सारी मैंने सभी की सभी आज इसमें इंक्लूड कर ली। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अपनी रुचि मैम को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखते रहिएगा ऐसे ही मेरे वीडियोस और सपोर्ट करते रहिएगा मेरे इस मूवमेंट को। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और अपने कमेंट्स लिखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
टिल देन बाय।